भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शो में वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जो लगातार शो में आते रहते हैं, शो का हिस्सा हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु की सत्ता और गुरु की तत्व की पूरे हर जगह सब बखान हो रहा है। हर जगह में तो हर तीसरा चौथा जो मैसेज देखता हूं उसमें गुरु की ही बात है। गुरु का बड़ा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और आज आपने भी बहुत हमारे लगभग 6 महीने बाद आज आपने कबीर को गाया, गुरु गोविंद को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो सारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं, मोबाइल रखो बंद करो अपना, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा, आपका परिचय कराऊंगा और उसके बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ जोड़ूंगा। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी हमसे हैं, कुछ देर बाद यहाँ पे मौजूद होंगे। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सूर्या मैथिल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आए हैं पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, मैं उनसे एक दो बार बात करने के बाद शो की तरह मुखातिब होता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और खासतौर से वोटर लिस्ट को लेकर वो तमाम सारी बातचीत थी। उसमें आज एक दिशा मिलती हुई तो नजर आई है, बाकी जो बातें हैं वो 28 जुलाई बोली गई है जब वो फैसला आएगा। लेकिन अभी तो ये कह सकते हैं कि एक दिशा निर्देश जरूर आया है और वो उस पर बातचीत होगी। कहां से आना हुआ आपका? सतना से, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? पंकज। हाँ जी पंकज। पंकज जी आप भी सतना से ही हैं, इनसे मित्र हैं? अच्छा ऐसा भी हो जाता है, वाह क्या बात है। शो में भी पता चला बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही जगह के हैं दोनों लोग, आप मैहर से हैं? वाह क्या बात है, जय हो माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। कहाँ से आए हो तुम? यूपी बरेली से। ये पास वाला बरेली जो शाहजहांपुर से पहले वाला? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जनाब आप दिल्ली से ही हैं, क्या करते हैं सर आप? ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर। मैं देख रहा था खबर अभी कुछ देर पहले, ग्राफिक डिजाइनर वाली बड़ी दुखद थी। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी उरई से। क्या नाम है साहब? रसिक बिहारी गुप्ता। रसिक बिहारी। कैसे आना हुआ सर? बस ऐसे ही घूमने चले आप। घूमने चले आए, बहुत अच्छी बात, बढ़िया है शो। सर आप कहाँ से हैं? उरई से। उरई से। दोनों लोग साथी हैं, दोनों लोगों का बैग भी एक ही जैसा है, दोनों लोगों की वेशभूषा भी एक ही जैसी, दाढ़ी भी एक ही जैसी है, पर वो दोनों लोग भाई नहीं हैं। अरे पाजी क्या बात है, तुम्हारा कैमरा भी गजब है। बिल्कुल, मैंने कहा दोनों लोग भाई नहीं, बोले नहीं भाई हैं, दोनों का बैग एक है, दोनों की वेशभूषा कद काठी एक जैसे। हाँ अभी वो जो है ना तुम्हारे वो जो दांत निकले ना वो एक जैसे नहीं है। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? मुझे मालूम था कि तुम वहीं से आए हो जहां ताले बनते हैं। खड़े रहो चुपचाप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस शो की खासियत यही है कि कहीं से भी कोई आया हो और शो का हिस्सा बन जाए। मैं आता हूँ आपके, पंजाब से हैं आप लोग? हाँ जी मैं आया बस वेट करिए, मैं वहां तक पहुंचता हूँ। आप कहाँ से हैं? नोएडा से। आप? बिहार। अरे आप नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आई? हाँ जी नागलोई से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से? सिंगापुर से। ओह हाँ, ओ माय गॉड एंड माय फादर। अरे भाई वो सिंगापुर से हैं तो सिंगापुर से आए। यहाँ पे बिहार के भी लोग मौजूद हैं, सिंगापुर के भी मौजूद हैं, अच्छी बात है। शो में कभी कभी आ जाता है, वो लंदन से भी आ जाता है, कोई अमेरिका से भी होता है। शो का अच्छा लग रहा है उनको, अच्छा लग रहा है शो। आप भी वहीं से? आप दिल्ली से हैं, तभी तो आपका मन यहाँ नहीं है, उनका मन ज्यादा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय। हाँ जी बिहार से हूँ। नहीं तुम सिंगापुर से हो? नहीं मैं बिहार से हूँ। नहीं तुम सिंगापुर से हो, बिहार से कहाँ से? नहीं अरे भैया हैं भागलपुर से। हाँ तो वो भागलपुर सिंगापुर से कम थोड़ी ना है। कल ही आए हो भैया? हैं? कल आए हो? हाँ वो भी सिंगापुर से नहीं, बिहार से कल ही आई हैं। आप सिंगापुर से आज ही आए हैं, बहुत अच्छा लगा भैया सिंगापुर से। सिंगापुर में कैसा चल रहा है सब? पान थूक नहीं सकते वहाँ पे, तम्बाकू थूक नहीं सकते। बिहार में भी बहुत अच्छा कर बहुत अच्छा काम चल रहा है बिहार में। वहाँ थूक सकते हो बिहार में? है? सड़क पर तम्बाकू खा के, खैनी खा के? ऐसा है कि थूकने वाला तो कहीं भी कनार प्लेस में भी थूकते हैं। सिंगापुर में थूक के दिखाओ, सिंगापुर में फेंक सकते हैं? जी नहीं क्यों नहीं फेंक सकते? फाइन लगेगा। फाइन लगेगा? हाँ फाइन लगेंगे लेकिन
समझदार आदमी होगा तो बिहार में कि कहीं भी नहीं थूक सकता है। हाँ, ये तो बात सही है तुम्हारी बात। हम बिहार को सिंगापुर बना के दिखा देंगे। नहीं, हाँ। ये लालू जी कह रहा था कि हेमा मालिनी का गाल तरह बनाएंगे, हाँ। लेकिन नीतीश जी ने कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा कुछ अच्छा काम किया, ये तो नहीं कहेंगे कि हम किसी का गाल। अच्छा, 10 में कितने नंबर नीतीश जी को? 10 में हाँ। कम से कम 8%। हाँ? 8%। 8। हाँ। 10 में अच्छा हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, तब 10 में 8 दिए नंबर इसने। अब समझ लो ये कितने नंबर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे वो सिंगापुर देखा तो सिंगापुर से बात करते करते मैं बिहार तक आ गया। आप कहाँ से सर? भोपाल सर। भोपाल से? वाह, तालों का ताल भोपाल, देश का हृदय सर, देश का हृदय, इसमें दो राय नहीं है। बारिश हो रही है वहाँ पे? हाँ हो रही थी, कल तो हो रही थी। कल हो रही थी, बहुत अच्छी बात है सर। कहाँ चले गए पंजाब वाले? पंजाब वाले कहाँ से आप आई? और दिल्ली। दिल्ली। ओह, तो दिल्ली से बोलिए, सिंगापुर वाले भी हैं तो दिल्ली मतलब दिल्ली। वैसे आई एम अ यूके रिटर्न। अच्छा, तो बताइए क्या सेवा करें हम आपकी? बाबूजी कहाँ से हैं आप? बिहार समस्तीपुर। सारे मेहमान आ गए, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है, गॉड ब्लेस यू। आप यूके रिटर्न हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये देश यूके रिटर्न नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड से, मुझे मालूम था, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम था। और ये भी पता है कि उत्तराखंड में आप गढ़वाल से ही हैं ना, कि कुमाऊं से हैं? हाँ, मैदानी हैं आप, ठीक है, मैदान से हैं, नीचे वाला, जब गंगा नीचे आ जाती है। वरना वो अगर आप उधर पे, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, नीचे ऊपर वाला कोई फर्क पड़ता है नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूँ, अगर पहाड़ का होता तो सीधे ही कहता कि मैं उत्तराखंड से हूँ। ये जो आपने बताई ना चालाकी, क्या करती हैं आप? आई एम अ मॉडल। मॉडल? धीरे से बोल पाती है? मॉडल, ये मॉडल ऊके कहाँ से बाबूजी? समस्तीपुर। खाम खा का जो है ना, ये जो एसेंट बनाना होता है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं। जस्ट लिव योर लाइफ। जितना तुम सिंपल रहोगे ना जीवन में, उतने सक्सेस के चांसेस हैं। जितना अपने को कॉम्प्लेक्स बनाओगे, लाइफ भी कॉम्प्लेक्स नजर आएगी। ठीक है, मेक इट सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मुद्दे पे लौटता हूं। बातचीत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में SIR यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बातचीत हो रही थी। वहां पर जो बातचीत आई उसको मैं रख देता हूं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। कल बंद था बिहार, इसीलिए कि रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था के कामकाज में कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हां, आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड शामिल करने पर विचार करें। कौन? इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो 2-3 पॉइंट, यानी जो रिवीजन है वो विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले पूरा कर लेना चाहिए था। अभी जब 30 दिन में क्यों जरूरत पड़ी? इतनी बड़ी प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर पूरा करना व्यवहारिक, प्रैक्टिकल नहीं लगता। चुनाव आयोग की गणना सूची पहचान से संबंधित लग रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था सिटीजनशिप को लेकर बातचीत है। और लिस्ट से गैर नागरिकों को हटाना, यानी वो जो कहा जाए रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको हटाने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं, ये गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि अगर SIR में नागरिकता की जांच करनी है तो ये प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। ये बातचीत का सिलसिला है। इसमें मैं 2-4 पॉइंट जो है आगे रखता जाऊंगा। बातचीत के सिलसिले में सबसे पहले मैं कांग्रेस को बोलने का समय देता हूं। पहले वो कांग्रेस बोलेंगे, देन द डिबेट विल स्टार्ट। राइट जी सर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया माननीय न्यायालय का, हाँ। उचित है सर। फैसला तो आगे आइए, आगे आइए, आइए। हाँ, फैसला तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो 28 तारीख को फिर से फिर भी अंतरिम राहत जो दी गई है वोटर्स के लिए, वो
मैं काबिल तारीफ समझता हूं। किस पॉइंट पे आपको लगता है कि राहत है सबसे ज्यादा? देखिए, आधार कार्ड को बाहर निकाल दिया गया था आज, जबकि हर जरूरत हर जगह आधार कार्ड की ही अनिवार्यता कर दी गई है। चाहे आप डीबीटी का मसला देख लीजिए, किसी भी किस्म से अकाउंट खुलवाना है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाना है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड के साथ अटैचमेंट की भी बात चल रही थी आधार कार्ड की, और उसी आधार कार्ड को बाहर निकाल दिया गया था वोटर लिस्ट के लिए कि अभी ये नहीं, अभी इसको आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा। राशन कार्ड सरकारी बनाती है, वेरिफिकेशन करके बनाती है, परिवार जाता है, परिवार अप्लाई करता है, मुखिया वहां। मतलब आपका कहना है कि कुल मिला के जो अभी एक दिशा मिली है इलेक्शन कमीशन को, और खास तौर से कहना चाहिए कि इस मसले पर ज्यादा उपयुक्त रहेगा, और एक व्यवहारिक पक्ष सामने आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि उन्होंने कहा कि ये रिवीजन पर कोई रोक नहीं रहेगी। कहां से आना हुआ सर आपका? बिहार से है ना। बिहार में कहां से? रोहतास जिला। रोहतास जिला पहला जिला है, इधर से जब जाएंगे तो पश्चिम का पहला इधर, और आखिरी जो है किशनगंज, उस पर भी बात होगी। जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। जी, जो चुनाव आयोग जो कहा है कि आधार कार्ड से ही खाली मान्यता नहीं दी जाएगी, मैंने कहा इंसान का जो है वो मान्यता चुनाव खाली आधार कार्ड से नहीं हो सकता है। अभी जो बिहार में मुस्लिम 18% है, अभी किशनगंज चल जाइए, कटरिया चल जाइए, पूर्णिया चल जाइए, वहाँ पे कम से कम मुसलमान, किशनगंज में मुसलमान 68% है, और उनका 68% वोटर आईडी कम से कम मान लीजिए 100% मुसलमान वहाँ पे है, उनका 126% आधार कार्ड है, तो कैसे मान्यता दिया जाएगा उसका? यही कह रहे हैं कि 68% मुसलमान है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 100, ऐसी खबरें आ रही छप रही हैं, दैट हैज टू बी वैलिडेटेड। हाँ, वो वैलिडेट करना पड़ेगा क्योंकि मसला बड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए वैलिडेट। जिस पॉइंट को ये कह रहे थे कि जब आदमी 100 हैं तो आधार कार्ड 126 कैसे आ गए, जब आदमी 68 है, लेकिन ऐसी खबरें हैं। और ये खबरों के बीच में ये ताजा खबर, क्या नाम है भैया तुम्हारा? सुधीर कुमार प्रजापति। कहां के रहने वाले? बिहार में? बिहार रोहतास। रोहतास जिला। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन द कांग्रेस विल से अगेन। जी, ये कौन चीज है यार? तुम इधर आए यार, मेरा ऑडियो सही, हमें तो घबरा गया कि ऑडियो सही है मेरा कि नहीं सही है। गुमराह हो गए? गुमराह तो कोई भी हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं, फिर भी नहीं बोलने के अनुसार करके गुमराह कर रहा हूं। यही तो ये गुमराह करते आ रहे हैं। संविधान खतरे में, इलेक्शन कमीशन बिक गया, सब कुछ बिक गया, जहां सूट नहीं करता वहां बिक गया करके गुमराह करने का बात कर रहे हैं। बिहार को ये क्या समझ के रखे हैं? क्या समझ के ना, उनके दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता उनकी जनता को? क्या बेशक बहुत चालू है जनता, और इनके दर्द जो पेट में छुपा पड़ा है ना, उसको समझ रही है। बहुत सही कहा भाई ने, बहुत वास्तविकता की बात कही है उसने, कि जब कहीं भी अगर 100% आधार कार्ड है, 126 अगर आधार कार्ड निकल रहा है तो जांच नहीं होगा क्या? जांच का विषय नहीं होना चाहिए। दिक्कत क्या है? और आपने एक वर्डिक कहा कि गृह मंत्रालय के काम है नागरिकता पहचानना, तो भैया जो गृह मंत्रालय का काम है नागरिकता पहचानना, तो ये जब आधार कार्ड फर्जी निकलेगा उसको पुष्टि करने का काम भी तो संस्था का है, उसमें क्यों आपको मरोड़ हो रही है पेट में? राइट। ये इलेक्शन कमीशन ने को कहा, जब ये बात आई तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये काम, मैं आ जाऊंगा, ये जो नागरिकता का जांच है वो, ये पहलू जो है वो होम मिनिस्ट्री का है। जी सर, आधार कार्ड की इन्होंने बात करी, हाँ। भैया ने भी बात उठाई। हाँ। आधार कार्ड कौन बनाता है सर? केंद्र सरकार बना रही है ना, और कोई राज्य सरकार तो नहीं बनाती आधार कार्ड, एजेंसियां बनाती हैं। अगर वो गलतियां कर रही है तो जिम्मेदार केंद्र सरकार की होनी चाहिए। राइट। ये देखिए, मतलब आधार कार्ड बनाने का जिम्मेदारी है केंद्र सरकार का। अरे इतना पढ़े लिखे होना चाहिए जनाब कि अगर आपके हाथ में माइक है और इस माइक को आपको दिया गया है कि आप इंटरव्यू लीजिए, और इस माइक को लेके आप कहेंगे चलो इसको तोड़ के ना बेच के खा लेते हैं कुछ, या माइक लेके सूर्या मैथिल जी को मारना शुरू कर देंगे, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो आधार कार्ड पर बैठा है, कई अगर देश में घुस बैठिए और जो जासूस निकल कर आते हैं ना, तो इन जैसे राजनेता निकल कर आते हैं। भैया ये अगर आपको ये जांच करनी थी भाई, मैं रुकिए भाई, अगर ये नागरिकता वाली पहचान करनी थी तो आपको 6 महीना पहले करने चाहिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं एक एक करके भाई, लड़ाई क्या कर रहे हो हमसे? भैया जी ये रूटीन प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये रूटीन प्रोसेस है। इनको क्या लगता है, देखिए इनकी समस्या क्या है, स्वीकार्यता नहीं करना इनकी समस्या है। इनको तो इस देश में ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं लगता था कि 370 हट जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लगता था बिना दंगे के राम मंदिर बन जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल यह भी नहीं लगता था कि चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल यह भी नहीं लगता था कि खुले तौर पर भैया जी कहीं प्रतीक द्विवेदी जी 2014 के बाद सरकार से इतना कड़े सवाल कैसे पूछ लेंगे, क्योंकि ये तो तो वो जो आखिरी वाला सवाल पूछा वो अभी जरा उस पर बहस है। हम मुन्ना खां, रुको भाई, मुन्ना खान आज आए हैं, मुन्ना खान उधर डिबेट निपटाए हैं, अब इधर आ गए मुन्ना खान। ही इज ऑल्सो फ्रॉम यूके। मुन्ना खान, मुन्ना खान
हैंडसम गाय फ्रॉम द मुन्ना खान, यस प्लीज मुन्ना खान। सवाल ये है हाँ, सवाल ये है कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कौन है, कहाँ का है। ये जागरूकता जब तक देश के नागरिकों में नहीं हो। अरे रुको यार, अरे तुम वही हो ना, अरे मेरे मालिक रुको यार, अरे तुम इधर मुन्ना खान इधर आ यार, उसको उनको उनसे हम नहीं बात कर पाएंगे। तेरा बच है 1000 रुपए का आधार कार्ड बनाता है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो अब ऐसे में तो जांच होनी चाहिए भाई, ऐसे में तो जांच होनी चाहिए, ऐसे में तो बिल्कुल सर जांच होनी चाहिए। जी मुन्ना खान, देश के लोगों से, प्रत्येक नागरिकों से उनकी जागरूकता के लिए पहले आप जागरूक बने, आप अपने आसपास मोहल्ले में रहने वाले लोगों की पहचान करें। यदि वो संदिग्ध लगते हैं तुरंत आप पुलिस को खबर करें, कानून को बताएं, सरकार को बताएं। हमारे देश में वाकई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती रही है, होती आई है, और वो कई सालों के बाशिंदे बने हुए हमारे देश के ऊपर एक बोझ बने हुए हैं। उनको निकालना भी हम प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काम तो गृह मंत्रालय का है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बहरहाल ये कार्ड के वेरिफिकेशन पर उससे जुड़ा हुआ मसला मैं दे दूंगा, मुझे मालूम है आपको तुरंत इस पे बोलना होगा। लेकिन मुन्ना खान, आप तो ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे, है ना? तो आप अपने आंख कान नाक कान सब खुले रखते हैं? बिल्कुल खुले रखते हैं। हमने हजारों बार दिल्ली पुलिस को कई ऐसी सूचनाएं दी हैं। बिल्कुल, मैं बस यही जानना चाह रहा था। जी बोलिए, क्या हो गया, परेशानी इतनी क्यों है आपको? धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल हमने आटा और छलनी दिखाया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आटे का आटा और रोहिंग्या का रोहिंग्या कर दिया। एक बात देखिए, आप अपनी तरह से कह रहे हैं और विपक्ष इस बात को अपनी तरह से कह रहा है। रुकिए, विपक्ष कह रहा है कि ये बिहार के तमाम सारे नागरिकों की जीत है, विपक्ष की जीत है। विपक्ष उसको अपनी तरह से कह रहा है। हालांकि अभी ऑब्जर्वेशन नहीं का, अभी आना 28 तारीख को, लेकिन उसने अपनी तरह से बोल दिया। अब आप अपनी एक हिस्से को देख रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, आपने हाँ, ये बात जरूरी थी, जो मुझे बताना बहुत जरूरी थी। ये सवाल सबसे पहले जब बहस में आया कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की बात कही है, पुनरीक्षण की बात कही है, रिवीजन की बात कही है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है? 3 आर्टिकल, हाँ वो संवैधानिक है, वो मैंने मान लिया बेटा, वो मान लिया। मैं आ रहा हूं। हाँ, चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि वो तय करे कि कौन देशी है कौन विदेशी है, लेकिन चुनाव आयोग का जो कार्य है वो ये है, जो भारत का नागरिक है, जिसने भारत में जन्म लिया है या आधिकारिक रूप से उसके पास में नागरिकता है, वो इंटाइटल है वोट देने का, वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और जो तार के रास्ते से या किसी ट्रक में चढ़कर या कैसे ना कैसे पीछे के रास्ते से हिंदुस्तान में घुस गए, अपने हाथ की छाप दी, यूआईडी बनवाया, और उसके बाद उसी से जाके राशन कार्ड बनवा लिया, उसी से जाके अपना जो है और दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा लिए, उनको वेरीफाई करके जो वैलिड मतदाता है उसको भारत के इस लोकतंत्र के पर्व में वोट देने का अधिकार हो। उसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म की बात नहीं है। राइट, टेक इट। मैं आऊंगा भाजी, आ जाऊंगा जी। सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। बंदा हूं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष रुचिर अनुरागा। सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम। और रही बात अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो मोटी मोटी बात कही है, वही विपक्ष का प्रश्न था। अब इसमें प्रश्न ये था कि खुद जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि जो आपने 11 डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए हैं, अगर मुझे भी देने को कह दिया जाए तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास भी वो उपलब्ध नहीं है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, उन्होंने बोला इन 11 में से कोई एक स्पेसिफिक हो। मैंने पकड़ लिया ये मैं उसको क्लियर कर दे, मैं क्लियर क्या करे, फर्जी तुम वो फर्जी का ये किस तरीके भाई वो पकड़ लिया था मैंने भी। देखो जो तुम्हें ज्ञान दीजिए कैसा तरीका है, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पर आप झूठ करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा प्रतीक जी, बिल्कुल भी नहीं। भाई वो ठीक है, अगर निकल, अरे भाई निकल, अरे ऋषभ भाई वो निकल गया मुंह से। मैं कह रहा हूं कि वो 11 में एक, दूसरी बात एक जो ठीक है शर्मा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, एक मिनट रुको, जो सबसे भाई मैथिल, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब 2003 की जो है
वो लिस्ट जो है जिसमें अगर माता पिता का नाम है तो फिर वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो वो जो 2003 में कितने कागज मांगे गए थे, तब सिर्फ 3 कागज मांगे गए थे। 2003 में सिर्फ 3 कागज मांगे गए थे, लेकिन ये बात रखी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज हम 11 कागजों की चॉइसेस देते हैं, आप उस 11 में से कोई दीजिए। पहले 3 ही थी, अब वो 11 है। जी ना, अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। हाँ। चुनाव आयोग गलत कर रहा था ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया कि आप आधार, वोटर कार्ड और जो पहचान पत्र है उसको भी उसमें शामिल करें। गलत कर रहे थे ना। उन्होंने दूसरी बात जो कही असंवैधानिक ये था कि कभी भी जो अभी नवंबर में चुनाव है, आप एकदम जाकर के इसको लेकर के बैठ गए कब एसआईआर करेंगे। एसआईआर माने सर, ये इनका चुनाव आयोग का सर है कौन? और जो ये बेसिर पैर की बात हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्या चुनाव आयोग संवैधानिक बात क्यों नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है और 28 को जो सुनवाई हो रही है, और यही विपक्ष का मुद्दा था कि आप कम से कम किसी को मौका देंगे। अगर किसी ने कहा कि उसका वोटर उससे लिस्ट से नाम कट जाता है तो वो कैसे अपना सबमिट करेगा, बाद में अपनी आपत्ति कैसे लगाएगा? क्योंकि समय ही नहीं है। आपकी मंशा क्या है? जैसे अभी इन्होंने बोल दिया रोहिंग्या को हटाने के लिए। अरे भाई, क्या आप और लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या जो जिसका नाम कटेगा, जिस गरीब का नाम कटेगा, वो रोहिंग्या है, वो मुसलमान है? आपने साबित कर दिया। भैया जी, इनका दर्द केवल एक समुदाय पे आके अटक जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि होने दीजिए ना जांच, होने दीजिए ना जांच। उसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, ना सपा, वो तो देश हित के लिए जांच है। तो इनको दिक्कत है समय, ट्यूनिंग इसलिए है कि अगर बिहार में यादव का खिसका वोट बीजेपी की तरफ गया और वहां सरकार बनी, तो अगला नंबर यूपी में समाजवादी की टायर पंचर, तो यादव किधर जाएगा? भाई देखो, इनके में भ्रष्टाचार, एक तो 1.5 इंजन सरकार बिहार में, और सुनो 1.5 इंजन सरकार, जहां भ्रष्टाचार मचा हुआ है, पुल टूट रहे हैं। अभी गुजरात में डबल इंजन सरकार, पुल टूट गया, 16 लोग मर गए। मोरबी में 135 लोग मर गए। भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है और आप कह रहे जीत जाओगे। अरे भाई, इन्होंने कहा बिहार में 1.5 इंजन की सरकार। अरे 1.5 इंजन तो छोड़िए, 1.25 इंजन की भी सरकार रहेगी ना, तो जान कुर्बान कर देंगे इस देश के लिए। सफाई में ठुमके नहीं लगवाएंगे, ये याद रखेगा। सरकार में आते हैं सेवा भाव के लिए। 1.5 इंजन, 1.25 इंची जोड़ते रहिए, सरकार हम बनाते रहेंगे। नमस्ते। हाँ? अगर इनको इतना दर्द है इन समाजवादियों को, कांग्रेस को और आरजेडी को, तो ये लोग वहाँ तैयार रहे, जहाँ भाई एक मिनट को, जहाँ सर्वेक्षण होता है वहाँ इनका कार्यकर्ता तैयार रहे, जो गलत नहीं होने पावे ऐसा करें। और ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करें। जो रोहिंग्या है जाना है, जो बांग्लादेशी है जाना है। हर हाल में ये लोग गलत राजनीति कर रहे हैं। कौन? ये समाजवादी, कांग्रेसी और आरजेडी वाले लोग गलत राजनीति। मुद्दा वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है, नागरिकता से नहीं जुड़ा हुआ। अवैध घुसपैठियों के संबंध हम नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं है। घुसपैठियों के किसी के भी साथ नहीं है। जो भी भारत में घुसपैठी है, निकाल के फौरन बाहर खड़ा करिए। हमें कोई आपत्ति ये होने दीजिए नागरिकता की जांच। आप जाइए फ्रंट पर, आपकी कार्यकर्ता जाए फ्रंट पर, नेता जाए फ्रंट पर। बाबा जो है समस्तीपुर से हैं, बिहार के जिले भी जानते हैं, और यहां डिबेट जो कर रहे हैं वो जिला नहीं बता पाएंगे, प्रमंडल नहीं बता पाएंगे, और कितने भाग में क्या कौन डिवीजन है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप तो गांव वहीं से आए हैं, बिहार से आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपका कार्यकर्ता वहां पे रेडी रहना चाहिए। कार्यकर्ता जहां पे वोटर लिस्ट का काम हो रहा है वहां तैयार होना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि संविधान, क्या संविधान, हाँ ये ना बोलो। भले वहां जाओ, तैयार रहो, कोई एक नाम भी गलत जाए नहीं और एक भी नाम गलत छूटे नहीं, बस ये होना चाहिए। चलो वेट हम देखिए, अभी जो मैं कह एक मिनट रुकिए, पहले आम आदमी पार्टी, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, मुद्दा पिछले 78 सालों में आजाद भारत में अभी तक अमीर और गरीब की छटनी का है।
भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11 सालों में ये अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि हमारा वोटर यानी भारतीय जनता पार्टी का वोटर गरीब आदमी है ही नहीं। अच्छा, बीजेपी का गरीब आदमी है ही नहीं। 4 राज्य का बता रहा हूं। ऑटो मेरा दे देता हूं। मैं 4 राज्य दे दूंगा। जरा ऑडियो बढ़ाएंगे भाई, ऑडियो। हाँ जी। 4 राज्यों के चुनावों का अगर पैटर्न देखा जाए, सबसे पहले हरियाणा, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद दिल्ली। मैं दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा में जहां 1.5 लाख वोटर था, वहां से 50,000 वोटर छांट दिया जाता है और मात्र 1 लाख वोटर बचता है। ठीक इसी प्रकार से अगर उन वोटर का नाम और कांटेक्ट डिटेल, सारी एड्रेस वगैरह वेरीफाई किया गया तो पता चला वो सारे के सारे बिलो पॉवर्टी के लोग थे और उनको छाट दिया गया। ठीक यही काम बिहार में किया जा रहा है। इसकी वजह नंबर 1 यह है कि अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एहसास हो गया है कि गरीबों से हमें वोट मिलना नहीं, इसलिए गरीबों का वोट देने का अधिकारी छीन लो। और दूसरा, वो जो 85 करोड़ 5 किलो राशन पर है, वो 5 किलो राशन देने का काम किया ही इसलिए गया है ताकि उन गरीबों की लिस्टिंग हो सके। अब उन्हीं गरीबों को छाट के वो 85 करोड़ 5 किलो राशन देने का काम भी जल्दी बंद। अरे रुको भाई, कल बिहार से आया हूँ। कहाँ से आए हो? भागलपुर से। हाँ, अब भागलपुर कैसे गए थे? ट्रेन से गए थे। अरे ट्रेन से तो गए, कोई काम था, कैसे काम गए? था। रुको भाई, राम गुप्ता, जनता से छेड़छाड़ ना करना, ये बरैया का छत्ता है, मैंने पहले बता दिया। एक मिनट रुको, जनता से कोई छेड़छाड़ नहीं, जनता से बोलने दीजिए, जनता का ये प्रकार। हाँ जी, मैं आऊंगा। हाँ जी, अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ। नाम बताओ अपना पूरा। मैं अरुण कुमार मंडल। हाँ, मैं हाँ। कहलगांव विधानसभा से आता कौन हूँ। सा विधानसभा? कहलगांव विधानसभा। कहलगांव, अच्छा बोलो। ये कह रहे हैं ना कि ये आम आदमी पार्टी के जो गुप्ता जी बोल रहे हैं हाँ, कि गरीबों को कर रहा है, काट रहा है, नहीं बीजेपी वोटर लिस्ट से गरीबों को काट रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, किसी से बिहार में गरीबों से पूछ लीजिए, लेडीजों से, कि मोदी जैसे और नीतीश जैसे कोई काम ही अच्छा नहीं किया। क्यों? शौचालय। और आज रात में मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आज रात को जो है 12 बजे रात को भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रोड चकाचक है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, सबूत दिखा देता हूँ। कहते हैं ना कांग्रेस वाला, कन्हैया कुमार पप्पू यादव को मंच में नहीं चढ़ने देता, बहुत बड़ा राजनीतिक। क्या करोगे यार, अब क्या करोगे? आपकी अपने में फूट है जी, कहाँ से आप राजनीतिक में चुनाव? रुको, हमको बोलने दो। 6:20 हो गया। हम बिल्कुल, आप मैं इधर आप आइए, आप वही रहिए, आप इधर आइए, आप उधर ही रहिए, आप इधर आओ बाबू। मैं बिल्कुल बोलने को दे दूंगा, आपको बिल्कुल दे दूंगा। गुप्ता जी कुछ रह गया है क्या? गुप्ता जी मैं दे दूंगा, पहले इनको कांग्रेस को दे देता हूँ, 1 मिनट दे देता हूँ, फिर इसके बाद जाओ। बोलिए। 30 सेकंड। भैया ने बात कही कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी ने और मोदी जी ने शानदार काम करा, और अभी ये इसी बात को रो रहे हैं कि बिहार में रोहिंग्या और घुसपैठिए बढ़ गए। क्या ये शानदार काम था? बस यही पूछना था इनसे। ठीक। अब ये लोग राजस्थान में बैठकर, अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? चुपचाप खड़े रहो। हाँ जी। ये बात वही कर रहे हैं, राजस्थान में बैठकर मेघालय की बारिश का था बता रहे हैं। बिहार में स्थिति है कि परसों तक आधे वोटरों ने अपना कागजात, आधे से ज्यादा अपना वोटर का जो सत्यापन का कागजात है वो जमा कर चुके हैं। ये हल्ला करते रहे। वो भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा के वोटर गरीब नहीं है। ठीक बात है, भाजपा के वोटर अमीर हो जाते हैं, इसलिए पूरे देश में आज सब जगह भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है। जो भाजपा के साथ है वहां देख, अब इतने राज्यों में सरकारें हैं तो इट मीन्स कि अब देश में गरीबी बहुत कम है। तो आप इसकी चिंता मत करिए, एनडीए की सरकार बनने दीजिए, देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप इसको मान लीजिए। अब आप इसको मान लीजिए कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। आप कल जो ड्रामा कर रहे थे, मामला सब जुडिस था, आप पटना में क्या नाटक कर रहे थे? जिस तरह से दुकानों में लूट हुई, जिस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जिस तरह से एम्बुलेंस को रोका गया, जिस तरह, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग समय समय पर डराने की कोशिश करते हैं। चाहे शाहीन बाग का मामला, अपनी सीए आएगा तो विरोध करेंगे, एनआरसी आएगा तो विरोध करेंगे। ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, लेकिन उसको बाहर करने का काम गृह मंत्रालय का है। तो गृह मंत्रालय जब कानून लाती है तब फिर विरोध क्यों करते हो? आप बताओ कि आप बता दो कि एनआरसी करने का या वैसे लोगों को हटाने का
क्या कानून आ सकता है आप बता राइट दो। राइट गुप्ता जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, ये हम पार्टी वाले हैं, ये एकदम सच कहा, माझी जी वाले हैं, सच, हाँ सच कहा। दलितों में भी सुनो, दलितों में भी महादलित वाले हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। निगाह है कि नहीं? बीजेपी यानी एनडीए के साथ गठबंधन करने वाले किसी का भला करे ना करे, किसी बिहारी का भला करे ना करे, इनके रिश्तेदारों का जरूर भला होता है, यही सच है। और इसी सच की वजह से इस बार जो है बिहार वासी इन्हें तारारा जवाब देने वाले हैं। जवाब, हाँ, इन्होंने ये कहा युवाओं की जोड़ी बिखर गई बिहार में, युवाओं की जोड़ी बिखर गई बिहार में, तो 22 में यूपी में क्यों बिखरी? राइट राइट। देखिए इस तरह से बात नहीं, आराम से बात करिए, पब्लिक सब सुनती है, आपका बिहेव देखती है, मेरा भी बिहेव देखती है, सब आराम से। भाई आप ये जो रिश्तेदारी की बात करते हैं, इनको रिश्तेदारी चाहिए भाई जो बड़े घराने के लोग हैं, मुलायम सिंह यादव, आज ये सपा वाले बता दें, यूपी में 5 यादव एमपी हैं, अभी 5 के 5 मुलायम परिवार के बेटे हैं। अगर कोई यादव एक एमपी का नाम ही हमको बता दें सपा से भाई, तो एक मिनट हटो। हाँ हाँ बोलो। जो सपा का जो 5 सांसद है उसको जनता ने चुना है, हम पार्टी का जो एमएलसी बना है वो बैकडोर से बना है, और जो वो अशोक चौधरी का जो दामाद बना है वो बैकडोर। एक मिनट गुप्ता जी धैर्य जरूर रखिएगा, धैर्य रखिएगा। यहाँ आइए जी। फिर बात बदल जाएगी। नहीं, बिल्कुल बात नहीं बदलेगी, आप तो परिवार पे ही बात होगी, परिवार पे ही बात करिए। जनता ने वोट देकर बनाया, टिकट सपा ने किसको किसको कौन कौन से यादवों को दिया, हमको उसका नाम बता दीजिए। अरे भाई टिकट किस किस यादव को दिया सपा ने, उसका नाम बता दीजिए। तो भाई आपके परिवार के 68 लोग यहां से लेकर देश और दुनिया में सब कोई स्थापित हैं, लेकिन अगर कोई दलित परिवार का एक आदमी जो 20 साल 25 साल 30 साल अपने संघर्ष के बूते काम करता है, उसको अगर कहीं स्थान मिलता है तो उसको ये उस तरह से जोड़ देंगे। राइट, वो कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ जाना हुआ आपका? भाई बहुत अच्छा है, सारा काम बढ़िया करता है। मोदी कहाँ थे? मोदी भाई तो अच्छा है। रेवाड़ी से। यहाँ किसे आ गई? बिटिया का आई थी। बिटिया, अच्छा बिटिया तो वीडियो बना रही, बना लो बेटा, मैं हाथ पकड़े हूँ, बना लो वीडियो। क्या नाम हो गया? मेरे सावित्री। अच्छा आशीर्वाद दे दो, चलो आज गुरु पूर्णिमा है, माता का आशीर्वाद मिल गया। पानी वानी पिलवाएं? अबे बहस कर ले थोड़ी सी अम्मा, है ना, थोड़ी बहस कर ले। बहस मतलब कोई खुराक नहीं, पानी दो ना थोड़ा सा जी, वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये तो जो गरीब हैं उनके नाम निकाल रहे हैं, तो फिर इज्जत घर किनको दिया? प्रधानमंत्री आयुष्मान किसको दिया? आवास योजना किसको दी? और मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, तुम सवाल ही नहीं पूछ पाए, ये गुप्ता जी सवाल ही नहीं पूछ पाए। गुप्ता जी एक मिनट को, गुप्ता जी यहाँ, एक मिनट, गुप्ता जी यहाँ। गुप्ता जी सवाल यह है कि एक ऐसा परिवार बताया जाए, जिसमें आप ही ने कहा था ना कि दामाद को बनाया, एक ऐसा परिवार बताया जाए जिसके घर का मुखिया मुख्यमंत्री, जिसकी माता जी को भी वो पद मिला और जिसके बेटे को भी वो पद देने की पूरी तैयारी हो। या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है गुप्ता जी, बताइएगा आप जरा उसे। गुप्ता जी जो सवाल का जवाब आंखें दे दे, चेहरा दे दे, वो सवाल बेकार। जी बीजेपी। गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बगल में उनके कान में बोलते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों ने वो तो दे कनेक्शन। देखिए दिल्ली में अगर किसी अमीर का घर टूटा हो तो बताइए 10,000 घर टूटे, वो सारे के सारे गरीबों के टूटे, और क्या बोलते हैं गुप्ता जी सिर्फ गरीबों से नफरत। गुप्ता जी दूसरा जनरल नॉलेज का सवाल, आपने कहा था मैं उसको सिंगापुर, चली गई क्या? सिंगापुर बनाएंगे, ऐसा शहर का नाम बताइए जो नाले पर कॉलोनी बसाता हो, बताइए। हैं? दिल्ली। और पूरी दिल्ली, नई दिल्ली डूब जाए और आप दोष दें कि सरकार पर, वो आपको भी परेशानी हो रही थी ना, तो बीजेपी। एक मिनट, हाँ
गुप्ता जी कह रहे हैं कि अमीर और गरीब में छटनी करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। बेशक जो ये आप कह रहे हैं ये आपका चाल चरित्र है। गरीब बनकर आए थे, छटनी कर कर शीश महल बनाकर अमीर बन बैठे, 5 स्टार में ठुमके नजर लगाते आप नजर आए थे। दूसरी बात मैं कहता हूं, गरीबों के लिए बात करती, गरीब वोट नहीं रहे। बेशक जब नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा योजना निकालते हैं ना, जो आप ये क्रीच वाला कुर्ता पहने हैं, उस पे जब हमारे धोबी भाई आयरन लगाते हैं, उसके लिए विश्वकर्मा योजना लाकर उनको गरीबी रेखा से उठाने वाला कोई है तो मोदी जी है। आप जो कहकर दाढ़ी ट्रिम कराते हैं ना, उस हमारे नाई भाई को योजना देकर उठाने वाला कोई है तो मोदी जी है। क्या बात है धोबी भाई। हाँ जी, हाँ बनिया हूँ, बनियों का खा के भाजपाई आज यहाँ तक पहुँचे। अरे ऐसा ना कहो यार, अरे बनियों का खा के। गुप्ता जी बीपी का दवाई खाइए, अगर व्यंग नहीं समझते हैं तो पब्लिक डिबेट में मत आइए, घर बैठिए। व्यक्तिगत जीरो अंडा हो गए, बेशर्म हो गए, लेकिन शर्म नहीं। कौन भाई साहब बोला? अरे गुरुगो, गुप्ता जी हमारे छोटे भाई हैं, चलो। गुप्ता जी आराम से। गुप्ता जी ये कहना कि बनियों का, अरे गुप्ता जी ये कहना कि बनियों का खा के, अरे ऐसा नहीं है, बनिया नहीं हमारे गुप्ता जी हमारे गुरु बनिया ही हैं। मैंने अपना गुरु जिसको बनाया वो बनिया है। सही कह रहा हूं मैं? झूठ नहीं गुप्ता जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे गुरु बनिया हैं। हाँ एक मिनट। हाँ जी, देखिए अभी हम पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, वो व्यंग है, व्यंग को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कह रहे थे, जरा इस पर भी आपत्ति बताइए कि जब मुख्य अरे रुक जाइए, वो भी बताएंगे, रुक जाइए वो भी बताएंगे। मुख्य करिए ना। अच्छा एक बात बताइए, जो अमित शाह के बेटे हैं आईसीसी के चेयरमैन, बल्ला पकड़ना आता नहीं, कैसे बन गए? बताओ आईसीसी का बल्ला पकड़ना आता क्या? आपको पता? बताओ बैटिंग करके कौन सी क्रिकेट खेली? हो गया ना, क्रिकेट खेली थी क्या? सुनो ना भाई, कैसे बन गए बताओ ना। एक काम करो, इनको उठा के बंद करो। इधर आओ, मैं बताता हूँ। शायद इनको भाई ज्ञान ले लीजिए। शरद जनरल नॉलेज का तो सवाल हमने पूछ लिया। जनरल नॉलेज का प्रश्न क्रमांक संख्या 3। शरद पवार जी रणजी के खिलाड़ी थे, राजीव सुंदराग रणजी के खिलाड़ी हैं। कहाँ है का भाई, मतलब अपना कुछ नहीं। देखो अभी यही तो कह रहे थे, दूसरे में परिवारवाद, इसका मतलब माना कि नहीं परिवारवाद है? कहा ना परिवारवाद है? यही परिवारवाद है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी जो कप्तान रहे और जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेला वो आईसीसी के चेयरमैन। नहीं, सवाल ये, एक मिनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कह रहे हैं कि पार्टी में परिवार के लोग ना हो, किसी पार्टी में ऐसा हो ही नहीं सकता, सब में है। लेकिन मूल जो सवाल है वो ये कि जिस पार्टी में पॉलिटिकल संभावनाएं हैं कि एक माँ जो घरों में बर्तन साफ करती है, उसका बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं? जिस पार्टी में, तो जहां पे संभावनाएं हैं, ऐसी संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। मैं ये मानता हूं कि सब जगह कहीं ना कुछ परिवारवाद है। वो बात चल जाती कि भाई हम रिटायर हो रहे, मेरे बेटे को टिकट दे देना। लेकिन ऐसा क्या कहीं है कि एक माँ जो घरों में बर्तन साफ करती रही है, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए? ये चमत्कार है। और ये किस जगह है, ये मैं ये मानता हूं सारी जी। द्रौपदी मुर्मू जी, अब्दुल कलाम जी, ये कौन लाए? ये कोई राजनीतिक परिवार से या किसी पार्टी से थे? उनको भी तो प्रेसिडेंट बना। राइट, ऑफ कोर्स जी, वेरी गुड। देखिए प्रतीक जी, बार अमित शाह जी के बेटे के ऊपर प्रश्न उठाते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो नॉमिनेटेड हुए हैं या इलेक्टेड हुए हैं? उनको इलेक्ट करने वाली जो बॉडी है वो इस देश के सभी क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर वोटिंग होती है, उसके बाद वो बीसीसीआई। तो एक बात बताओ, उसके बाद तो सुनो भाई, तो सुनो, अखिलेश यादव जी भी तो इलेक्टेड ही है ना? आए सामने कहा अपने पिता को धक्का मारने वाले। ये नहीं, कांग्रेस, अरे कोई दिक्कत नहीं।
अरे यादव जी कोई दिक्कत नहीं, जवाब मुझको देने दीजिए, क्योंकि बातें थोड़ी बदल जाती हैं। बिहार की भाई नहीं, मैं पहले क्रिकेट का भी जवाब दे देता हूँ, उसके बाद बिहार का भी दे देता हूँ। भाई जय शाह कोई सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एक अंतर बताता हूँ, जय शाह जब से बने हैं और जब से राजीव शुक्ला वगैरह लोग हुआ करते थे, बताओ कौन सा फोक्चा बेचने वाले का लड़का आज क्रिकेट खेल रहा है? कौन सा ऐसा लड़का जो कि रेहड़ी पर कोई काम करने वाला उसका बेटा क्रिकेट खेल? आज क्रिकेट के स्टारों की आप सूची देखेंगे तो वैसे तमाम सूची में आपको गरीबों के बच्चे दिखेंगे। अरे कुतर्क है। नो 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 नो, देखिए नो 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 ना, अगर वो राजनीति में हुआ है, देखिए कर्पूरी ठाकुर के बाद के आंदोलन, लोहिया जी के बाद के आंदोलन, जिसमें हाशिए में पड़े हुए लोग राजनीति के सेंटर में आते हैं, वो तो देश की आजादी के बाद वाले, वो तो आंदोलन के बाद है। तो लेकिन अरे जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, अरे अलीगढ़ का रिंकू, आकाशदीप बिहार का है, आकाशदीप बिहार, मुकेश कुमार बिहार का ये सब इंडिया टीम में इंग्लैंड में खेल रहे हैं। आज मैच, तीसरा टेस्ट मैच, पहला दिन, पहला सेशन। शो में जब ब्रेक होता है और ब्रेक में लोगों से मिलना होता है, बातचीत का मौका लगता है, तो पता चलता है कहां से लोग आए हुए हैं, क्योंकि उस शुरुआत में पता नहीं चल पाता कौन कहां खड़ा हुआ है। असम से लोग हैं जो शो में मौजूद हैं, बंगाल से आए हुए हैं लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग बिहार से आज बहुत, और पिछले कई दिनों से शो हो रहा है बिहार से, बहुत सारे लोग पंजाब से शो यहाँ पे। आप बिहार से हैं? उत्तर प्रदेश से, कानपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार को लेकर जो खबरें इस समय ताजा हैं और जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, अभी यहाँ पे जो शख्स खड़े हुए थे उन्होंने भी ये बात कही कि बिहार में आधार कार्ड के चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं। बिहार में औसत आधार कार्ड सैचुरेशन 94% है। सीमांचल के जिलों में आबादी से, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सीमांचल के जिलों जैसे कटिहार, अररिया, हाँ, किशनगंज, ये जो सीमांचल का जो है, जो बंगाल से मिला हुआ हिस्सा है, उसमें सीमांचल के जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो बताए जा रहे हैं, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, यहां आधार सैचुरेशन 126% है, डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो ये भी एक आंकड़ा है जो बहुत चौंकाने वाला है। अगर ये कहीं आंकड़ा सच है और सच के करीब है तो निश्चित तौर से बेहद चौंकाने वाला। और जो वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। ऑफ कोर्स ये कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आई विल गिव यू। देखिए, मैं बिहार के जो ये चीजें चल रही हैं उसमें एक चीज जो विपक्ष बार बार उठा रहा है, हाँ जी, कि लोग पलायन करते हैं, लोग बाहर हैं। हाँ। सच्चाई है कि इसी मौसम में सबसे ज्यादा बिहारी अपने घरों को वापस आते हैं, अभी आते हैं और फिर वो अक्टूबर नवंबर में फिर वापस आते हैं। तो ये जो समय है यही सबसे सही समय है। और जो खास तौर पे जो दलित वर्ग के लोग हैं वो घरों में ज्यादा वापस आते हैं। तो जिनकी चिंता ये कागजों पर या लेकिन मुझे एक चिंता है कि अगर ये आंकड़े सही हैं जो मैं पढ़ रहा था, तो ये अतिरिक्त और इतने आधार कार्ड बनवाए किसने और क्यों बने, ये सवाल ज्यादा मेरे दिमाग में ये घूम रहा है इतनी देर से कि ये अतिरिक्त आधार कार्ड क्यों बने। बता देते हैं वहां के सांसदों ये एक पक्ष हो सकता है, बता, क्योंकि यही एब्सोल्यूट सच हो ये नहीं, आपका सारे आई विल कम यू। नहीं, कमोबेश केवल बिहार का नहीं अपितु पूरे देश का आप ये अगर आंकड़ा उठाएंगे तो उन्हीं इलाकों में है। और वहां के सांसदों का, वहां के विधायकों का, वहां वही राजनीतिक दल संख्या बल में भी ज्यादा आपको दिखेंगे जो अभी बातें उठा रहे हैं। तो सच्चाई है कि किसी के आड़ में किसी को बचाना और ऐसे खेल को खेलने वाले ये पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो इनके वोट ही कटते दिख रहे हैं। राइट सर, ठीक। बहुत सही विषय भाई ने भी रखा, मैं उसको ही आगे कंटिन्यू करता हूं। आपको पता होगा जब आधार कार्ड बनता है आपके पास कोई प्रूफ नहीं तो बैंक का खाता भी मांगा जाता है। अगर बैंक का खाता भी नहीं है तो कोई वहां का जनप्रतिनिधि के स्टाम्प मार के साइन भी मांगा जाता है। तो इन्होंने सही कहा, जब विधायक सांसद के मन में खोट हो वहां पे उनको संरक्षण देते हो तो इनको तो दर्द होगा ना जब इस पे इंस्पेक्शन होगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, नहीं मेरा भी एक ऑब्जेक्शन है कि अगर कोई संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ भी लेता है ना, वो भी तो एक उसका एक पहलू है ना। मैडम आप नहीं मानते इसको? वाह,
नहीं, बिल्कुल कंप्लीट करने दीजिएगा, प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा, इनको कंप्लीट प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। आपकी सारी बातें को मैं मानता हूं, जांच भी जब होता है ना तो यही लोग चिल्लाते हैं। और एक बार मैं सिंपल सा कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता कि घुसपैठियों को बाहर कीजिए, हम उसके साथ हैं। किस दिन सारी पार्टियां उसी ब्रिगेड मैदान कलकत्ता में जाके जहां भारत प्रधानमंत्री के खिलाफ रैली निकाले थे, आइए खड़ा होकर कहते हैं ममता बनर्जी को बुलाइए, कहिए घुसपैठियों भारत छोड़ो, करेंगे रैली, भारत पे सरकार पे दबाव बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि वोट कटेगा तो वोट पड़ेगा कैसे? इसके बाद दूंगा। ये लोग, आपने अभी कहा संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट से अपराधी साबित होकर जेल से बाहर आकर अपनी पार्टी के 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नेता को भी लोग अब क्या कहें उनको एक्सेप्ट। इन्होंने बात करी घुसपैठियों की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं होती ना इंटरनेशनल बॉर्डर की? राज्य सरकार की जिम्मेदारी इंटरनेशनल बॉर्डर की। घुसपैठिए किसे कहा जाता है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी। रोहिंग्या कौन है? जो म्यांमार से आते हैं। बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से आ रहे हैं। हाँ, सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही तो गलती किसकी है सर? पिछले 11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? मोदी जी की। 17.5 साल से सरकार किसकी है बिहार में? एनडीए की। उसके बावजूद भी अगर ये घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं तो सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो क्या आम आदमी जिम्मेदार है? बिल्कुल फॉल्स बात है। इनको पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर स्टेट है उसमें बॉर्डर स्टेट में जो स्टेट पुलिस होता है, जुडिशली डिसीजन मेकिंग का परसेंटेज उनके हाथ में होता है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, देखिए चिल्लाइए मत। ओ भैया जी, ओ मिस्टर प्रवक्ता साहब, इनके आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिएगा। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, भाई साहब इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, करने दीजिए। चुनाव आयोग कर रहा है, करने एक में सुप्रीम कोर्ट करने। अरे बदतमीजी कहीं कर रहे हैं, बदतमीज इंसान आपके बीच में बोला है क्या? आप डिक्टेटर नहीं है। इंदिरा गांधी का राज चला गया, हिटलर साहब चला गया, इमरजेंसी चला गया, परिवार का धमकी नहीं चलेगा, जनता का राज है। तमीज सीख है। तमीज 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 तमीज, ये बेशर्म जनता पार्टी का ये बदतमीजी, परिवारवाद, नहीं बदतमीज पूरी बात सही। आपातकाल लगाने वाले जनता का राज है, तुम्हारे लाठी डंडे खा के खड़ा होने वाले। ये पहुंच गए 50 साल पहले आपातकाल में। ठीक है जी, आपातकाल सबको बुरा लगा, मान लेते हैं। उस वक्त की जो, एक मिनट भैया, एक मिनट, उस वक्त की जो जनसंख्या थी 2.5 साल में ही आपातकाल से उकता के वापिस 353 सीटों पे कांग्रेस को लाई या नहीं लाई? एक शेरनी सोलन, पहली बात तो ये संस्कार आता नहीं, कूद जाएंगे बीच में। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पार्टी के जनता इनको धक्का देगी, क्योंकि ये जो अपने ही सांसद को धक्का दे रहे हैं ना, बस से उतार रहे हैं, ट्रेन से उतार रहे हैं और ट्रक से उतार रहे हैं, पार्टी में सम्मेलन मिला नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में 212 लाख मतदाता थे ना, और 227 लाख वोटर आई कार्ड बने। बताइए इस्तीफा देंगे क्या सारे? क्या सरकार इस्तीफा देगी दिल्ली की? क्या सांसद इस्तीफा देंगे? गलत है कि नहीं? बताइए। दूसरे पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, अपना देखे। मैं तो कह रहा हूँ जहां गलत है उसको ठीक करिए। ये चुनाव आयोग का काम है और सरकार का भी काम है, लेकिन एक तरफ उंगली उठाना, दूसरी तरफ उंगली। सर मेरी समझ